Hello everyone, wishing you all a very happy Deepavali, and on this auspicious occasion we bring before you Zero to Hero batch. रेलवे बैच है ये जिसमें आपका पूरा पूरा रेलवे की प्रिपरेशन होगी. अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं एंड आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे तैयारी करनी है एंड आप बिल्कुल ब्लैंक हो, तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग फॉर यू. हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, सब कुछ जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपको पढ़ाया जाएगा. और इट्स गोना बी रियली गुड बिकॉज इट्स जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ऑलराइट, ये कोई ऐसा क्रैश कोर्स या कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी. जस्ट टू इफ यू वांट टू अवेल टू दिस, आप क्या कर सकते हो, क्लास 24 की एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो आप इंस्टॉल करके आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो. उसके साथ जो है आप ये कोड यूज़ कर सकते हो D60, सो यू कैन गेट 60% ऑफ. ऑलराइट, जस्ट फॉर दिवाली. एंड दिस ये ऑफर जो है आपके लिए 10 से 13 नवंबर तक के लिए जो है इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम 10th to 13th November. ऑलराइट, 10th to 13th November के लिए ये अवेलेबल है. एंड अगर कोई भी इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो, कोई डाउट्स हो जो आप पहले क्लियर करना चाहते हो, देन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प. सो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं. ऑलराइट, कुछ ऐसे वोकैबुलरी की क्वेश्चंस जो एसएससी में बार बार देखा गया है. नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, मल्टीपल टाइम्स जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं. तो आज जो है हम बहुत जल्दी से जो है इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं, बिकॉज चांसेस हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस इस साल भी मतलब आ जाए. वी गेट इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो. सो पहला हमारा क्वेश्चन है, वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल. एक ऐसा इंसान जो सुपरवाइज करता है स्टूडेंट्स को जब वो एग्जामिनेशन हॉल्स में होते हैं. एग्जामिनेशन हॉल्स में जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आप देखते हो टीचर्स या कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं सुपरवाइज करना. तो ये करने वाले कौन होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इनविजिलेटर. ऑप्शन नंबर 1 इनविजिलेटर, इंस्पेक्टर, पुलिस जो इंस्पेक्ट करते हैं. राइट. थर्ड है हमारा एग्जामिनी. एग्जामिनी होता है जो एग्जाम दे रहा है. टीचर आपको पता ही है. ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनविजिलेटर. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव टैसिटर्न का सिनोनिम पूछा है. किसका सिनोनिम? टैसिटर्न का सिनोनिम. टैसिटर्न का सिनोनिम होता है रिजर्व्ड. कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, जो अपने में रहता है, वो ज़्यादा जो है बातचीत करने में मतलब बहुत ही कम बात करते हैं और जितनी ज़रूरत है उतनी बात करके छोड़ देते हैं. ऑलराइट, तो उसको हम बोलते हैं टैसिटर्न, उसी को बोलते हैं हम रिजर्व्ड. वर्बोस का मतलब होता है बातूनी व्यक्ति. ऑलराइट, नॉइजी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शोर करता हो, और लाइवली होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइवली एनर्जेटिक होते हैं लोग. ऑलराइट, अगला, द चेयरमैन ऑफ अ कंपनी takes care of the rank and file in the company. The chairman of the company takes care of the rank and file. Question क्या है? Idiom का मतलब बताइए. ठीक है, idiom का मतलब है, and यहाँ पे है idiom rank and file. इसका क्या मतलब है? He takes care of ordinary people, जो आम employees हैं उनकी भी जो है ख्याल रखते हैं. कौन? चेयरमैन. ऑल राइट, अगला, एंटोनिम बताना है रफ का. एंटोनिम बताना है रफ का. रफ का एंटोनिम क्या है? स्मूथ. ऑलराइट, रफ का एंटोनिम है स्मूथ. स्मूथ होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही इजी हो, बिल्कुल भी सॉफ्ट हो, और ऐसी चीजें जो जिस पे फिसलने का डर रहता है ना, जो जिसमें आराम से फिसल सकते हैं, ऐसी चीजों को जो स्मूथ बोलते हैं. सॉरी. कोर्स जो है, कोर्स है वो आपका रफ का सिनोनिम है. ठीक है, रफ का सिनोनिम है कोर्स. मतलब ऐसी चीज जो खुरदुरी होती है, बहुत रफ होती है, या हाथ लग जाए या ऐसे रगड़ जाए तो अच्छा खासा चोट लग सकता है. क्रूड भी वैसा ही होता है जो काफी रफ होता है, थिक होता है, कुछ भी जो मोटा हो. ऑलराइट, अगला, जेप्रिडी का सिनोनिम.
जेप्रिडी का सिनोनिम, जेप्रिडी क्या होती है? जेप्रिडी होती है जहां पे आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपको नहीं पता क्या करना है, ऑलराइट। कंफ्यूजन एक होता है, कंफ्यूजन में ओके फाइन, ऑलराइट, लेकिन जेप्रिडी होती है यहाँ पे जैसे ऐसे सिचुएशन जहां पे बहुत रिस्की हो और कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ रहा हो, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं जेप्रिडी, और इसका सिनोनिम आएगा आपका पेरिल, ऑलराइट। प्रमोशन, जब आप प्रमोट होते हो। प्रिवेंशन, जहां पे आप कुछ होने से बचा रहे हो, कोई आप एक वो होता है, सेइंग होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना चीजों को होने से रोकना बेहतर है कि उसका मरहम पट्टी करना, उसको जो है सही करना, ऑलराइट। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्ट होते हो, ऑलराइट। अगला केक वॉक, केक वॉक का इडियम का मतलब पूछा है। केक वॉक इडियम का मतलब है समथिंग इजी, ऑलराइट, कुछ ऐसा जो बहुत आसान हो आपके लिए, ऑलराइट। दिस इज अ केक वॉक फॉर मी, मतलब है इसका ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, ऑलराइट। अगला है टेनेशियस, ऑलराइट। टेनेशियस का मतलब क्या है? टेनेशियस का एंटोनिम पूछा है यहाँ पे। टेनेशियस का एंटोनिम है यील्डिंग, ऑलराइट। टेनेशियस का एंटोनिम है यील्डिंग, ऑलराइट। यील्डिंग मतलब जहां पे आप चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, जहां पे आप चीजों को ग्रो कर रहे हो, ऑलराइट। नेक्स्ट, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, ऑलराइट। पेस का मतलब होता है स्पीड। क्या है? एम्बल, एम्बल मतलब है, ऑलराइट। एम्बल वर्ड है जो हम यूज करते हैं जब आप बहुत ही धीरे धीरे आराम से रिलैक्स्ड स्पीड में आप चल रहे हो, आराम से अपनी दुनिया में हो और आराम से चल रहा है, तब उसको बोलते हैं एम्बल, ऑलराइट। अगला डीलिंग विथ सेल्स, डीलिंग विथ सेल्स, जो सेल्स के साथ डील करते हैं, बैटरी वाले सेल्स नहीं, ऑलराइट, बैटरी वाले सेल्स नहीं, जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उसके साथ डील करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं साइटोलॉजी। अगला है कैमराडियर। कैमराडियर का मतलब क्या है? कैमराडियर का मतलब क्या है? एंटोनिम क्या है? कैमराडियर का एंटोनिम है डिसलाइक, ऑलराइट। कैमराडियर का मतलब है कोई ऐसा जिसको आप पसंद करते हो, कोई ऐसा जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कैमराडियर, और उल्टा क्या हो जाएगा? डिसलाइक, ऑलराइट। अगला है मॉडेस्ट का एंटोनिम। मॉडेस्ट का एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जो है अपनी चीजों पे पर्दा डाल के बहुत ही कोई चीज भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ऐसे लोगों को बोलते हैं मॉडेस्ट। ऑपोजिट हो जाएगा कंसीटेड। कंसीटेड मतलब जो आ रहा है इच्छा वो कर रहे हैं, जैसा चल रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा चल रहा है, ऑलराइट, उसको बोलते हैं कंसीटेड। अगला द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी। अगला ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम पूछा है। ऑस्टेंटेशियस का सिनोनिम है शोई, मतलब ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है, कई लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं और ऐसे रहते हैं, पॉम्प एंड शो करते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस, उसको बोलते हैं जो दिखावा करते हैं उसको बोलते हैं शोई, ऑलराइट। अगला स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब पूछा है, इडियम है ये। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है बहुत ही साफ सुथरा, ऑलराइट। अगला है रिटेलिएट का सिनोनिम। रिटेलिएट का सिनोनिम, रिटेलिएट का बहुत ही आसान सा सिनोनिम है, वो है रिएक्ट करना। रिएक्ट जो करते हो, जब आप रिएक्ट करते हो उसी के लिए आप यूज करते हो वर्ड रिटेलिएट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी के, जो अक्सर जो है टिपिकली यही क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर्स में, एंड ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखे गए हैं। सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्या पता इसमें से फिर से कुछ आ जाए। ऑलराइट, थैंक यू।